कराची में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली छठी क्लास की तालिब इल्म आरजू राजा को मुबैना तौर पर अगवा करके मजहब तब्दील करवाया गया और उसके साथ 44 साला शख्स अली अजहर ने ज़बरदस्ती निकाह किया है। वालदैन गम से निढाल हैं और उन्होंने इंसानी हुकूक की तंजीमों और हुकूमत वक्त से मदद की अपील की है। आरजू के चचा कयूम बहादुर ने voicepk.net से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं जो पेश आया हो। वक्तन फवक्तन इस तरह के वाक़यात होते आए हैं। यहाँ जबरी तौर पर कमसिन बच्चियों के मजहब तब्दील कराए जाते हैं। हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारी बच्ची बाजियाब करवाई जाए और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान में पेश आया है। ये मुतअद्दिद वाक़या हैं जो पाकिस्तान में बारहा पेश आते हैं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इन बातों को, इन कामों को रोकें। ये पाकिस्तान का बाहर इमेज खराब करते हैं। मासूम बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है और ये आईने पाकिस्तान की सरासर मुखालफत में जाता है। ये इस्लाम की तौहीन है। दूसरी जानिब कराची प्रेस क्लब के सामने 13 साला आरजू राजा की जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने और चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अक़लियती बिरादरी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मिनॉरिटी राइट्स कमीशन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पास्टर गजाला शफीक कहती हैं कि आए रोज अक़लियतों को दरंदगी का सामना है। पहले उन्हें अगवा किया जाता है, फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर जबरी तौर पर फ्री विल बनाकर मजहब तब्दील करवाया जाता है। ये आरजू ही का अलमिया नहीं है, ये आए रोज कभी हुमा, कभी रिंकल, कभी एस्टर, कभी कमाली, आए रोज हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियां इस दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। पहले उनके साथ रेप किया जाता है, उनको उसी दिन उनका फ्री विल बनता है, उसी दिन उनके मजहब तब्दीली के कागजात बनते हैं, उसी दिन बड़ी उम्र के बंदे से उसकी शादी हो जाती है। मैं समझती हूँ कि ये सोची समझी साजिश है अक़लियतों की नस्ल कशी करने के लिए, क्योंकि जब इस पर कवानीन मौजूद है कि 13 साल की बच्ची या 18 साल से छोटी बच्ची की शादी नहीं हो सकती, वली के बगैर शादी नहीं हो सकती, तो फिर वो फ्री विल कैसे बन जाती है बगैर शनाख्ती कार्ड के। पुलिस के पास जब जाते हैं तो वो अगवा की FIR कार्ड देते हैं, उसमें अंडर एज मैरिज और जो दूसरे कवानीन है जबरी मजहब तब्दीली और रेप के शिक्के जो है वो उसमें शामिल नहीं की जाती और मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन नुज़रत शीरी ने voicepk.net से बात करते हुए कहा कि अर्ली मैरिज एक्ट के तहत फौरी तौर पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं कि किसी का भी जबरी तौर पर मजहब तब्दील किया जाए। अर्ली चाइल्ड मैरिज के तहत इन सबको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मजहब तब्दील करवाया है, जिन्होंने शादी की है, उनके वालिदैन को और उनको खुद को गिरफ्तार किया जाए और फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत इनके खिलाफ। सियासी रहनुमा रोमा मुश्ताक ने एहतजाज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन में भी इस बात की इजाजत नहीं कि जबरी तौर पर किसी का मजहब तब्दील किया जाए। इस अमल की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी ये इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान के जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वो कभी ये इजाज़त नहीं देते कि आप किसी को ज़बरदस्ती उसका मज़हब तब्दील करवा कर उससे शादी करें। तो मैं इस चीज़ की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ और ये एहतजाज चलता रहेगा जब तक आरजू बेटी उनकी गिरफ्त से रिहा नहीं हो जाती। दूसरी जानिब अक़लियतों की जबरी मजहब की तब्दीली और अर्ली चाइल्ड मैरिज की खिलाफ वर्जी पर गम और गुस्से का एहतजाज करते हुए voicepk.net से बात करते हुए वुकला ने कहा कि उस जज पर भी अफसोस है जिसकी मौजूदगी में कमसिन बच्ची का निकाह हुआ और जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाया गया। बिना नादरा शनाख्ती कार्ड और कम उम्री में कैसे शादी हो सकती है, उस जज की भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। सिटी कोर्ट कराची में वकील नादिया नूर कहती है कि जबरन किसी के साथ शादी हो तो वो शादी नहीं कहलाती, वो ज्यादती के मुतरादिफ है। जबरन किसी के साथ शादी हो तो वो शादी नहीं है। जिस जज ने ये शादी करवाई है उसको लॉ का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि पहली बात 13 साल की बच्ची है और वो 44 उम्र के मर्द के साथ शादी कर कैसे रही, ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी उस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये शादी कैसे हो गई। कराची हाई कोर्ट की एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ कहती हैं कि कानून के मुताबिक ये सरासर गलत है कि कम उम्री में किसी की शादी की जाए। आइन के तहत तमाम हुकूक 18 साल के बाद के हैं। ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। जज को भी इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए था। जब कानून हमें हक नहीं देता 18 साल से पहले वोट कास्ट करने का,
کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے اس بچے کی، فری ول کی بھی، تو کیسے اس نکاح کی ویلیو ہے جو وہ بچہ 13 سال کا ہے، چاہے وہ بچی 13 سال کی ہو یا 13 سال کا ہو لڑکا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. جو سنس چائلڈ میرج ریسٹین ایکٹ ہے، جو سیکشن 4 ہے، 5 ہے اور 8 ہے، اس کے مطابق اگر کوئی ایسا نکاح کرتا ہے تو یہ اوفینس ہے. جج صاحب کو آج جیسے آرزو کے کیس میں بھی سارے ڈاکومنٹیشن جو نادرا کے حکومت کے بنائے ہوئے ہیں، والدین نے اپنی مرضی سے نہیں اس کی تاریخ پیدائش ڈال دی. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ 2020 میں اس کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تحفظ نہیں دیا جا رہا ان عدالتوں میں والدین کو. ایک 44 سال کا بندہ اگر 13 سال کی بچی کے ساتھ شادی کیا جائے، اور ہم اگر مطلب ایک اپنے ریلیجنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، فورسبلی اس کو اگر جو ہے وہ مذہب چینج کرایا گیا ہے تو وہ غلط ہے. کیونکہ جب 18 سال کے لیے جو ہے ووٹنگ کا رائٹ 18 سال کا ہے، شناختی کارڈ کا رائٹ جو ہے وہ 18 سال کا ہے، اور تمام جو رائٹ جو ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت دیے گئے ہیں وہ 18 سال کے ہیں، تو وائی ناٹ کہ وہ 13 سال کی بچی کے لیے زبردستی شادی کہ ہاں بھائی شادی ہے. تو میرے خیال سے جو ہے وہ میں لاء کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. فیریر تھانہ پولیس کا کہنا ہے کہ والدین کی شکایت پر گمشدگی کی FIR درج کی گئی ہے. بعد ازاں طالب علم آرزو راجہ کی برتھ سرٹیفکیٹ ملی ہے جس میں اس کی عمر 13 سال ہے. سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے. سٹی کورٹ میں مبینہ ملزم علی اظہر اور آرزو راجہ کو طلب کیا گیا مگر وہ معزز عدالت میں پیش نہیں ہوئے. کراچی میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ بچی کے جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کیا گیا اور ان کی شادی جو ہے وہ 44 سالہ شخص کے ساتھ کی گئی ہے. اس حوالے سے یہاں پر اقلیتی برادری میں کافی غم اور غصہ پایا جاتا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ اقلیتی برادری کو تحفظ فراہم کی جائے. وائس اسپیکر نیٹ کے لیے شیر اعظم، کراچی.